ये वाला अच्छा। ये कपड़े बहुत सस्ते मिलते हैं। ड्रेसेस की जो जर्नी है वो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, उनके लिए काफी मोटिवेशनल होने वाला है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रेसेस क्यों लिया, कैसे लिया। फ्रंट टूथ जो था वो टूट गया था, तो कितने महीने हो गए ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराते, खर्चे हुए, और आपकी सर्जरी किस वजह से हुई थी। एवरीवन, तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने बारे में आप लोगों से बताना बहुत जरूरी लग रहा था, क्योंकि काफी टाइम से मैं रील्स पोस्ट कर रही हूँ, शॉर्ट वीडियोस में डाल रही हूँ, एंड उस पर 2-4 लोगों के कमेंट्स भी, आपने ब्रेसेस कब लगवाएं, क्या रिजल्ट मिल रहा है, पेनफुल था या नहीं था, आपके जो फ्रंट टूथ था वो कैसे टूट गया था, उसकी स्टोरी क्या है, ये सब चीजें बहुत कुछ है लोगों के मन में, और वो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक एक जन का हर एक चीज के क्वेश्चन को आंसर करना इज फार बेटर देन कि हम एक वीडियोस बनाते हैं और उस पर हम अपनी जर्नी को शेयर करते हैं। मे बी रिलेट विद मी, कि आपको भी आपकी जर्नी मेरे साथ कुछ कनेक्शन मिले एंड आपको फील हो कि रियल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं एंड कब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये सारी चीजें आपको मैं क्लियर करने के लिए ये लॉन्ग वीडियोस बना रही हूँ। तो सबसे पहले नमस्ते, मैं हूँ सुषमा एंड मैं सूरत में रहती हूँ, जो कि गुजरात में एक बहुत बड़ा डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, सूरत शहर। तो मैं वहां से हूँ। 29 दिसंबर 2025 को मेरा फर्स्ट चैनल बना, मतलब फर्स्ट न्यू अकाउंट बनाया था, न्यू चैनल क्रिएट किया था यूट्यूब पे, एंड उस पर मैंने एक मेरा रील पोस्ट किया था कि आई वांट टू शेयर माय ब्रेसेस जर्नी विथ यू गाइस, बिकॉज मेरी ब्रेसेस की जो जर्नी है वो काफी इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है, और जो लोग भी अपनी ब्रेसेस की जर्नी से डर रहे हैं उनके लिए काफी मोटिवेशनल होने वाला है। तो बोलिए प्रेम से नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ऐसा क्यों लिया, आपको कितने महीने हो गए ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराते हुए, एंड आपकी कितनी क्राउडिंग्स थी, आपके फ्रंट टूथ को क्या हुआ था, एंड कितने खर्चे हुए, और आपकी सर्जरी किस वजह से हुई थी। मेन क्या है, मैंने रील पोस्ट किया है तो उसमें सर्जरी हुई है मेरी, तो वो सर्जरी की वीडियोस भी काफी वायरल हो रहा है। तो लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि मतलब आपकी सर्जरी हुई तो हुई क्यों है, तो वो चीज़ मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। तो मेन मेरे कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिसको मैं कवर करूंगी। तो सबसे पहले मेरा ये है कि मैंने बता दिया आपको कि मैं कहाँ से हूँ, क्यों हूँ, एंड मैंने ये चैनल इस वजह से क्रिएट किया है ताकि मैं अपनी ब्रेसेस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मेरी जो मेन प्रॉब्लम्स थी, जो मेरी इनसिक्योरिटी थी, वो खुद को इम्प्रूव करने की और खुद को ऐसा समझने की कि आई एम नॉट बेटर इन एनी वे, लाइक मेरा कोई अच्छा पॉइंट है ही नहीं, मतलब एक पॉजिटिव साइड होता है ना हर इंसान का, वो नहीं है मेरे अंदर। वो चीज़ को मैं ओवरकम करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले तो कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके फेस में प्रॉब्लम है तो आपके अंदर कोई कमियां, मतलब सिर्फ कमियां ही कमियां होंगी, आपके अंदर कुछ अच्छाइयां नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर कुछ थोड़ी वक्त के लिए बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उस पर काम करते हो, इंप्रूव करते हो, तो वो सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, नई मेमोरीज ऐड हो जाती है, जैसे हमारे मोबाइल के डेटा स्टोरेज में होता है। सबसे पहले तो जो वायर लगे होते हैं ना, लास्ट में जो वायर कट करते हैं ना वो लोग डॉक्टर्स हमारे, उस बहुत शार्प पॉइंट होता है उसका, वो हमारे ना ये गाल के जबड़े में जाके बहुत ज़्यादा चुभता है, जिसकी वजह से मुझे बोलने में कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आप लोगों को भी होती है क्या? अगर किसी ने ब्रेसेस करवा रखा है और मेरी वीडियोस को आप देख रहे हो तो बताना ना, कि सबको ये इससे छाले होते हैं, अल्सर हो जाता है, बट मुझे तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बाय गॉड ब्लेसिंग। लेकिन मेरी जो ये मतलब जो तार के वायर के जो ये शार्प पॉइंट है ना, वो इतना ज़्यादा चुभता है ना यार कि मेरे खून निकल जाते हैं। तो मैंने वैक्स रखी हूँ, तो सब लोग यहाँ वहाँ लगाते हैं, मैं लास्ट के तार के उसमें फंसाती हूँ, जिससे कंफर्टेबली मैं बात कर सकूँ आप लोगों से, करना पड़ेगा। और एक और चीज़ है ना कि लगाने के बाद ऐसा करते रहो, दिन भर करते रहो, पता नहीं क्या है एक अलग सा। और सबसे वियर्ड चीज़ तो ये कि मैं मुंह खोल के सोती हूँ यार, इसकी वजह से मैं मुंह ही नहीं बंद कर रही थी। ये कौन सा तरीका है भाई, व्हाट द नॉनसेंस। एनीवेज, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने ब्रेसेस क्यों लिया, सीरियस हो जाओ आप। तो मैंने ब्रेसेस इसलिए लिया था क्योंकि जब मैं 6 स्टैंडर्ड में थी और मैं स्कूल जा रही थी, तो बचपना था, लड़कपन था मेरे, तो हमारा ना बस जो है वो 1-2 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बहुत दूर होता है पागल, 1 किलोमीटर जितना दूरी पे हमारा बस आता था। और बहुत हम लोगों का जो घर से बस तक का जाने का जो रास्ता था ना, बस स्टैंड तक का, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। जो पुराने ज़माने में पापा मम्मी कहते हैं ना कि हम नदी पार करके, पहाड़ पार करके अपने स्कूल जाते थे, तो कुछ ऐसा ही था हमारा भी। और हर रोज़ बस छूट जाती थी और हर रोज़ हम मार खाते थे पापा से। तो मैंने और मेरी बहन ने एक ट्रिक निकाला कि हम ना गाड़ियाँ जो जाती हैं ना, जिनके पीछे पॉसिबल हो, कि हम पकड़ लेंगे, चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, और फिर जब गाड़ी वहाँ तक चली जाएगी फिर हम कूद जाएंगे और उतर जाएंगे। ये सेम फंडामेंटल के थ्रू आउट हमने पूरा प्लान बनाया और हमने एग्जीक्यूट किया। 2 दिन हमने एग्जीक्यूशन किया और प्लान बहुत सक्सेसफुल। तो हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब डेली हम यही करेंगे, हमें ज़्यादा चलने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 दिन तो एकदम सक्सेसफुली हम लोग, वो गाड़ी आती, कोई भी जैसे गाड़ी आ रही है उसके पीछे ट्रॉली टाइप्स होता है ना, छोटा हाथी यहाँ बोलते हैं, आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो वो ट्रक, मतलब छोटा ट्रॉली जैसा गाड़ी होता है, जिसके अंदर सारे मटेरियल्स या फिर सामान लोड किए जाते हैं, छोटी वाली गाड़ी, मैं यहाँ लगा दूंगी, देख लेना आप लोग। तो उसके ऊपर मैं और मेरी बहन पकड़ के जाते थे, वो बस स्टैंड के पास जाता, जैसे वैसे छोड़ के हम नीचे उतर जाते। सक्सेसफुली सब कुछ चल रहा था। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी हमने यही प्लानिंग किया कि आज भी अगर गाड़ी दिखी तो हम चढ़ेंगे क्या, लटक जाएंगे, और जब वहाँ जाएंगे तो छोड़ देंगे। तीसरे दिन हमने गाड़ी पकड़ा, मिल जाती थी भाई, दांत जो तुड़वाना था मुझे,
अब क्या हुआ कि जब उतरने का टाइम आया ना तो उसने स्पीड अप कर दिया और मैं डर गई कि मतलब यार ये तो लेके चला जाएगा, मेरी तो बस जा रही है उधर और मेरे को लेके जा रहा है इधर। तो मैंने धड़ाक से छोड़ दिया अपना हाथ और वहां बहुत सारे पत्थर पड़े थे और पत्थर से टकरा के दूसरे पत्थर पे जाके गिरी और ये तड़ाक से टूट गया पूरा। छोटी थी, 6 में पढ़ती थी उस टाइम पे, वैसे स्कूल गई मैं, रोई भी नहीं डर के मारे कि मतलब किसको दिखाऊं, रोऊंगी भी तो फिर वापस से मतलब मेरी बहन हंस रही है, खूब जोर जोर से हंस रही है कि हे दीदी का दांत टूट गया दीदी गिर गई। तो यार ऐसा होता है यार नॉर्मल फैमिलीज में कि कोई गिरता है तो इंसान उसकी हेल्प करता है, नहीं पहले हंसो, पेट फाड़ के हंस लो। फिर हंसी, वो बहुत हंसी और मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, बस मुझे इतना फील हुआ था कि मेरे दांत पे बहुत जोर से चोट लगी है। गई बस तो मिल गया, स्कूल में गई, पढ़ के आई, घर पे आई, घर वालों ने पूछा तो बताया गिर गई थी, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। तब तो इतना सीरियस नहीं हुए। मैं 8th स्टैंडर्ड में जब स्कूल चेंज करके गई तो वहाँ मेरे को अलग अलग बच्चे न्यू मिलते थे, तो वो लोग मेरे दांतों को देखते रहते थे, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, बेशरम थी मैं। 11th साइंस लिया था, उसमें हाई मतलब जीनियस बच्चे पढ़ते थे सब, मैं भी चली गई भाई दौड़ में। लेकिन जब भी कुछ पूछते हैं ना तो मुझे ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मतलब मैं खड़ी होकर के जवाब भी दूं। आ रहा है फिर भी बैठी हूँ, क्योंकि अगर मैं खड़ी हुई और बोलना चालू की तो सभी लोग मेरे ही दांतों को देखेंगे, ऊपर से ये ओवरबाइट एंड ये टूटा हुआ, तो मतलब पूरा ध्यान ना बड़ा ही गंदा लगता है। मैं यहाँ वीडियो पे फोटो लगा दूंगी, आप देखना कि पहले मेरा फेस कैसा था एंड अभी ये ऐसा दिख रहा है, इसलिए नहीं पता आपको। फिर और सबसे गंदी बात पता है क्या, मैं जब दांत टूटे थे ना तो मैं कभी भी अपने मुंह खोल के ना ऐसे फोटोज नहीं ली हूँ। तो मेरे पास ना बहुत रेयर फोटो होंगे जो मैं आपको शो कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुआ, मुझे अपने आप को बहुत ही वियर्ड फील करती थी। मतलब आप समझ रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम एवर मैं ये रियल कैमरा के सामने आपसे बात कर रही हूँ। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव, फर्स्ट टाइम इन माई 26 ईयर्स ऑफ करियर ऑफ माई एज। करियर तो बना नहीं है, करियर नहीं बना है अभी तक करियर, मजाक करने की आदत है, क्या कर सकते हैं। तो फिर कॉलेज भी कंप्लीट किया, फिर घर पे लड़के वाले आने लग गए, शादी वगैरह की बात चलने लगी। मुझे टेंशन हो जाता था यार, सब तो ठीक है लेकिन यहाँ पे दुल्हन को जब स्टेज पे लेके जाते हैं एंड कुछ बोलना हुआ, किसी ने स्माइल करने को बोला, मेरा फेस का एंगल देखो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं किस एंगल से ब्राइड बनूंगी, आई वॉज सो मच कंफ्यूज्ड। मुझे वैसे ब्राइड तो बनना नहीं था, लेकिन फैमिली प्रेशर तो भी एक होता है ना यार कि इंसान हर चुनौती पार कर लिया। मैंने अपने, यू वॉन्ट बिलीव, मैं 9 ईयर्स टीचिंग फील्ड में थी, वहाँ पे मैंने अपने जॉब किए हैं। 1 साल मैंने बहुत अलग अलग फील्ड में मैंने काम किया है, सब हर जगह पे मैं ऐसे ही काम की हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस इतना लूज रहता था, मैंने होस्टिंग किया वगैरह सब कुछ किया है, तो मतलब मेरे को कभी ऐसा कॉन्फिडेंस ही फील नहीं होता था। तो भी मैं जाती थी, करती थी, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ करना था एंड ये एक बैरियर था एंड मैं नहीं चाहती थी कि मेरे लाइफ में ये बैरियर आए। इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी ये नहीं हुआ कि जाके अपने दांतों का केयर करवा लो, दिखा लो भाई कि कोई हो तो मेरा इलाज हो जाए। क्योंकि घर पे इसके बारे में डिस्कशन करते तो लोग बोलते कि अच्छा लग रहा है, अच्छी दिख रही हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे भी खराब खराब लड़कियां हैं बाहर सोसाइटीज में, उनकी शादियां हो रही हैं, आप तो फिर भी ब्राइट हो, इनफ हो, मतलब एक्सीलेंट हो, तुम्हारा एक्सप्रेशन भी अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन, यू लुकिंग गुड, तुम्हारे इतने नहीं निकलते हैं, नहीं दिखते हैं, तो तुम्हें इतनी जरूरत नहीं है। आई वॉज लाइक शायद इसका ट्रीटमेंट नहीं होता होगा, इसकी वजह से पापा मम्मी ऐसा बोलते हैं। एनीवेज, फिर दांत ऐसे टूटा था मेरा, मैं बहुत ही सीरियस वे में नहीं बता रही हूँ आपको, एकदम लाइट वे में बता रही हूँ, सो दैट आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज ना फील करो। आई नो कि जब ये टूटता है ना पूरी हिम्मत टूट जाती है, पूरी हिम्मत। हाँ, एनीवेज गाइस, होता है। होता है, स्ट्रॉन्ग बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है ठीक है, हो गया खत्म, सब खत्म हो गया, ठीक है, अभी नॉर्मल है सब। हाँ, मेरा ना आँख के साथ नाक भी बहना चालू हो जाता है। एनीवेज, ओवर हो गया मेरा, जो मेरा टफनेस था ना खत्म। मैं अब मेरे कॉन्फिडेंस वाले फेस में हूँ एंड मैं भी यही चाहती हूँ कि जिसने मतलब मेरे जैसे अगर कोई है ना जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, लेट मत करो यार, आप तुरंत कोई छोटे मोटे क्लिनिक में भी जाओ, आप वहाँ पे बात डॉक्टर से मिलो, उनको बोलो कि मतलब मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है। अगर आप बहुत डिले करोगे ना तो मेरी तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना ये दांत के जैसे टूटा तो टूटा ही था, बट ये दोनों दांत के बीच में ना, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, एकदम माइनर सा ना ब्लैक स्पॉट है, एकदम माइनर सा, वो भी नर्व्स में, दांतों में नहीं, नर्व्स में। तो वो एक इन्फेक्शन हो गया था जो कि कभी फैमिली वालों ने ध्यान नहीं दिया एंड मैंने भी कभी किसी से इतना डिस्कशन नहीं किया, बिकॉज आई वॉज इन माई इनसिक्योरिटी जोन, आई वॉज इन माई लाइक अंडर कॉन्फिडेंट जोन, जिसमें कि लोगों से इस टॉपिक पे बात करना ही मैं पसंद नहीं करती थी। इवन तो इसके बारे में नहीं बात करती थी मैं, तो मैंने कभी बताया नहीं कि मेरे को ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन घर पे मैं शेयर करती थी, बट नो वन केयर अबाउट इट। सो हुआ यूँ कि मतलब अगर आपको भी अगर ऐसा है ना तो आप अपने नियर ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाओ, उनको दिखाओ और है ना ये इन्फेक्शन होने से खुद को बचाओ, क्योंकि इन्फेक्शन मेरे ये दांत में पहुंच गया था, लास्ट के मोलर टीथ में पहुंच गया था।
एंड उसकी वजह से ना मुझे माइग्रेन हो गया था। माइग्रेन के दो रीजंस थे। मेरे जो ये लास्ट के मोलर टीथ था ना, वो सबके वर्टिकल होते हैं, मेरे हॉरिजॉन्टल शेप में थे, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर करता था। एंड ये दांतों में ना बहुत क्राउडिंग हो गई है। इसको मैं बहुत ही फनी वे में बताना चाहती थी थोड़ा इमोशनल हो गई। तो क्राउडिंग की वजह से ना ये हॉरिजॉन्टल होने की वजह से क्या था कि मतलब मेरे दांत दिखाती हूँ, इतना ये लड़ते हैं आपस में, इतना लड़ते हैं कि इस बेचारे को जगह ही नहीं दिया है, समझ रहे हो, इसको जगह नहीं मिला और ये बाहर निकल गया है। एंड ये लास्ट बार जिसकी मैंने सर्जरी करवाई है ना, वो उसके बाद का जो सेकंड मोलर टीथ है ना, वो इन्फेक्शन हो गया था उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत धक्का करता था, प्रेशर देता था, तो उसमें इन्फेक्शन हो गया था, तो मुझे उसका रूट कैनल करवाना पड़ा था। तो इतना सब कुछ के लिए क्यों करना भाई, क्यों फालतू खर्चे करने, अगर आपको पता चल रहा है स्टार्टिंग में कि आपके दांत ओवर बाइटिंग है, अंडर बाइटिंग है, क्राउडेड है, ये बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स में आपको बताती हूँ कि क्या होता है। बाइटिंग है, क्राउडेड है, ये बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स में आपको बताती हूँ कि क्या होता है। ओवर बाइटिंग का मतलब होता है अंदर के नीचे के दांतों के कंपैरेटिवली ऊपर का दांत आपका बाहर होना, ठीक है। जैसे मेरा, आपको कैसे पता चलेगा, इसे करोगे ना, चबाने के लिए जब दो दांतों को आपस में जोड़ते हो तो ऐसे किया, दिख रहा है दांत बाहर है, इसका मतलब वो ओवर क्राउडेड है, ठीक है, ओवर बाइटिंग है, क्राउडेड नहीं। और जब आप ई कर रहे हो और आपके दांत ऐसे हैं, ऐसे किसी किसी कैसे होते हैं, मतलब वो अंडर बाइटिंग है, ठीक है। बाहर के नीचे के दांत बाहर आना अंडर बाइटिंग होता है। एंड क्राउडेड एरियाज वो होते हैं जिसमें कि बहुत सारे, जैसे मेरे दांत हैं, उसको जगह नहीं मिल रही है और एक के ऊपर एक दांत चढ़े हुए हैं, बाहर की तरफ उभरे हुए हैं और एक दूसरे क्रॉस में है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, उसको क्राउडेड एरियाज बोलते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके टीथ में, आप तुरंत जाकर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ। घर पे ही डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि हमें लगता है सिर्फ दांतों की प्रॉब्लम है, या दांतों की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ऑल रिलेटेड टू आवर नर्वस सिस्टम, बिकॉज हमारे आईज, हमारे ब्रेन, हमारा नोज, हमारा माउथ यानी टीथ, टंग्स और ईयर्स, ये सारे नर्व्स जो होते हैं ना, एक जगह पे हमारे जाके कनेक्टिविटी होती है उनकी। अगर एक में भी प्रॉब्लम आएगा तो ऑल विल अफेक्ट, हमारा हेड को अफेक्ट करेगा, ब्रेन को अफेक्ट करेगा। द सेम प्रॉब्लम आई वॉज इन, मेरे को भी यही सेम प्रॉब्लम थी कि मैंने कभी अपने डॉक्टर्स को जाके बताया नहीं, कभी उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं समझी। एंड मुझे माइग्रेन हो गया। येस, मुझे माइग्रेन की सीवियर प्रॉब्लम थी। आई वॉज अबाउट टू डाई व्हेन आई हैड माई माइग्रेन प्रॉब्लम्स। माइग्रेन हेडेक जब होता था ना, आई वॉज लिटरली क्राइंग अ लॉट, आई कैन नॉट बियर द मैक्सिमम वॉल्यूम्स, मतलब आई वॉज आउट ऑफ माई कंट्रोल। मेरी जो एक मिनट ना, मैं वैक्स लगा के आती हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो गाइस, ये है मेरा वैक्स, लगा ही लेती हूँ पहले यार। ये ऐसा होता है, इसमें से छोटे छोटे पार्ट्स, बहुत स्टिंजी बनना पड़ता है, स्टिंजी हाँ। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बताओ, जाकर के उनसे एक पर्सनल मीटिंग लो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं और इस तरीके से चीज़ें हैं। मतलब जितना डिले करोगे आपका, देखो, एक तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, दूसरा आपको और भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है, इन्फेक्शन अंदर हो सकते हैं। हमको लगता है कि सिर्फ ओवर बाइटिंग से कुछ नहीं होता है, एक दांत ही तो बाहर दिखते हैं, अरे यार ऐसा नहीं है यार, आगे चल के हो सकता है ओवर बाइटिंग की वजह से आपके दांत टूट जाए, तो कोई एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है ना। तो आप उस चीज़ों का रिस्क क्यों लोगे, और आपका कॉन्फिडेंस सबसे पहली बात तो, मतलब आज के जनरेशन में तो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो आप खुद के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देना यार। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि हम गर्ल्स या बॉयज़ जो भी हैं, खुद के लिए इतना क्यों सोचना यार, हम हमेशा दूसरे के ऊपर सारी चीज़ें लुटाते हैं, करते हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पीपल विल नॉट जज बाय योर हार्ट, दे विल फर्स्ट इंप्रेशन वुड बी योर फेस एंड दे विल जज बाय योर फेस ओनली। सो कहने की बातें हैं कि सीरत मैटर करता है, सूरत नहीं, सूरत पहले मैटर करता है, सीरत बाद में देखी जाती है। इफ यू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विद एनीबडी, दे वोंट सी योर सीरत फर्स्ट, दे विल सी योर सूरत फर्स्ट एंड देन दे विल डिसाइड इधर दे विल टॉक टू यू और नॉट। सो ऐसा नहीं सोचने का कि मतलब हमारा दिल तो बहुत अच्छा है ना, हमारी सीरत अच्छा नहीं तो क्या, मतलब बहुत मैटर करता है, सूरत अच्छी नहीं तो क्या हुआ, बहुत मैटर करता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ गर्ल, बहुत मैटर करता है। इन दिस एरा ऑफ जनरेशन आई मस्ट रिकमेंड कि आपको अपनी पर्सनालिटी का, अपने फेस स्ट्रक्चर्स का, अपनी प्रोफाइल का ख्याल रखना चाहिए। मेरे डॉक्टर ने बताया कि अगर आपके ये वाला प्रोफाइल अभी ब्रेसेस की वजह से प्रोफाइल एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए, मेरा असिमेट्रिकल है, मैं नॉर्मल रखती हूँ, ठीक है, ऐसे निकला है ना ये चोंच जैसा, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए गर्ल्स में, विच इज़ नॉट अच्छा नहीं दिखता है, जिसकी वजह से। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये है कि मेरे को ब्रेसेस के कितने मंथ हो गए हैं। मेरे ब्रेसेस के 2 मंथ हो चुके हैं, 5 आज है ना, 5 या एग्जैक्टली 2 मंथ्स हो गए हैं। शायद मैं कल जाऊँ टाइटिंग के लिए, क्योंकि बीच में मेरी दादी ऑफ हो गए थे, तो मेरा 5 तारीख को मेरा ब्रेसेस लगा था नवंबर में, एंड 25 को मेरी दादी ऑफ हो गए थे, तो मुझे गांव जाना पड़ा था। तो 8 तारीख को उनकी 13वीं थी, तो 5 को ही मुझे मतलब ब्रेसेस टाइटनिंग करवानी थी, बट घर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं जा पाई थी, मेरी ट्रेन थी तो मैं गाँव चली गई थी। एंड फिर जब मैं 11 को वापस आई, तो फिर मैंने 12 तारीख को अपनी टाइटनिंग वगैरह करवाई, वायर चेंज करते हैं वो, तो वो चेंज किया उन्होंने, एंड नीचे का भी नहीं लगाए हैं, तो वो शायद कल लगाएंगे या फिर मुझे नहीं पता है प्रोसेस अभी क्या है, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे ओवर बाइटिंग ऊपर ज़्यादा है, इसकी वजह से वो पहले शायद अलाइन करेंगे, एंड जब इसके साथ कुछ मैच हो जाए फिर दोनों को साथ में दोनों में अच्छे से वायरिंग करेंगे, सो दैट दोनों का प्रोसेस और प्रोग्रेस एक साथ हो जाए, ऐसा कुछ होगा, मुझे आइडिया नहीं है तो मैं नहीं बता सकती अभी। और दूसरा ये कि मेरे डॉक्टर ने ब्रश करने के लिए नॉर्मल सजेशन दिया है, कोई हाई-फाई टूल्स यूज़ करने को नहीं बोला है, बट पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि आप जब घर से बाहर होते हो एंड आप कुछ खाते हो, मतलब हर जगह ब्रश तो कैरी नहीं कर सकते ना, वो भी इतना बड़ा वाला, तो
ऑर्थोडोंटिस्ट टूल मस्ट परचेस करना चाहिए। मैंने अभी तक सिर्फ ये वैक्स लिया है। मैंने वैक्स के लिए भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके हमने बहुत अच्छे से सब चीज़ें की हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये तार लगता है, इसकी वजह से मैंने ये वैक्स मंगा के रखा है। काफ़ी हेल्पफुल है। मैं अभी चाहूँ तो मैं जो मर्जी वो कर सकती हूँ वैक्स लगा लिया तो ये रखना है, ब्रश रखना है एक, और मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी। उससे क्या होता है ना कि टीथ के वायर्स के बीच में जो टैंगल्स हो जाते हैं, कुछ फंस जाता है ना, तो वो हमें निकालने में हेल्प मिलती है। दूसरा है कि माउथ वॉश करने के लिए एक कुछ है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, अभी के टाइम पे आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे डॉक्टर सिर्फ 2 ही बार कंसल्ट हो पाया है इस ड्रेसेस के रिलेटेड, एंड उसमें मेरे को इतना कुछ डिफिकल्टीज नहीं हुई है। मुझे बस वायर लग रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ, जब ये प्रेशर देते हैं ना, तो मेरे ये दांत के ऊपर ये दांत चढ़ा था, ठीक है, दांत के ऊपर ये दांत चढ़ा था, जिसकी वजह से पहले ऊपर का वो तार लगाया उन्होंने और वो नीचे आ गया है काफ़ी। मुझे फील होता है इसके बीच में ना गैप आ गया, तो मेरे को मेरे दांत के बीच में वो जीभ जाती है अंदर। हाँ, तो वो गलती नहीं करना है। अगर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आपको ये जीभ ऐसे नहीं लगाना है, इसे कैंसिलेशन होता है। आपके जो भी अंदर की तरफ जा रहे हैं, आप धक्का मार रहे हो अपनी जीभ से, तो वो बाहर आ जाएंगे फिर से, क्योंकि हमारे अभी जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ये मसूड़े, वो ढीले हो चुके हैं ब्रेसेस की वजह से। तो अगर आप इस पर प्रेशर अंदर से धक्का मारोगे तो वो फिर अलाइनमेंट उनकी बिगड़ेगी, वो बाहर आने लगेगा। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी, अवॉइड करना चाहिए हमें। एंड कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो मेरे डॉक्टर्स को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि 3 टाइप्स के ब्रशेस होते हैं। मेटल ब्रशेस में भी बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं, उसमें हैवी लो क्वालिटीज़ के एंड अल्ट्रा प्रो क्वालिटीज़ भी होता है। तो मेरा उन्होंने अच्छी क्वालिटी वाला लगाया है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। कि उन्होंने मुझे प्राइस सजेशन दिया था 25,000 से लेकर के 60,000 के बीच में, तो मैंने उन्हें रिकमेंड किया था कि सर मेरा 25K वाला ही कर दीजिए आप, क्योंकि मुझे मेरा बजट उतना ज़्यादा नहीं है। बट वो मेरे पापा के फ्रेंड हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं आपकी अच्छी क्वालिटी का करके दूंगा। तो उन्होंने 45K बताया है ओवरऑल फुल जर्नी का, मेरे मतलब ब्रेसेस का भी, रिटेनर का भी, एंड जो भी इसके अंदर कॉस्टिंग होगा ना, मतलब कुछ भी मेडिकल वगैरह जो भी, तो सब कुछ भी होगा ना, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। तो मेरा ओवरऑल जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो 45,000 है। बट अब मैं बता दूं कि मेरा जो ये रूट कैनल हुआ है उसका मेरा 2,500 लगा है, एंड जो मेरी सर्जरी हुई है उसका 4,000 लगा है, एंड इसका ब्रेसेस का 45K। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा 45 प्लस 6 6,500 उधर, तो मतलब 51,000 इधर से हो चुका है। एंड ये सारी चीज़ें हमें इंस्टॉलमेंट पे देनी होती है, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। एंड ये सारी चीज़ें का खर्चा मैं अभी तो मेरे पापा दे रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली आई डोंट हैव एनी जॉब भी मेरी छूट गई। एनीवेज लेट्स सी क्या होता है आगे। वीडियोस काफ़ी लंबे हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि और जो सारी चीज़ें हैं ना, आप लोग मुझसे पूछो। मतलब इस वीडियोज़ में मैं आपको मिलती हूँ। मेरे कैमरा मतलब फ़ोन की बैटरीज भी लो हो चुकी है, 3% हो गया है। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे ना मतलब क्वेश्चन पूछना, जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या जानना है, और ब्रेसेस जर्नी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको इनिशियल लेवल पे, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, क्या हो रहा है, किस तरीके की डिफिकल्टीज आ रही है आपकी लाइफ में रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी, ग्रोथ कहाँ रुक रही है, कुछ भी कोई भी डाउट होना तो आप मुझे कमेंट करना। मेरे को जो भी पता होगा मैं सीरियसली ऑनेस्टली मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको मैं मतलब थोड़ा भी समझ में आ रही हूँ तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। बाय बाय।